नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं श्योर फॉर सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस वजह से है? क्योंकि सबसे ज़्यादा इजी है, सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा मार्क्स ही हमें हमारे एग्ज़ाम में दिलाएगा। सबसे ज़्यादा अगर हम मार्क्स कहीं लेके आएंगे तो वो सबसे ज़्यादा रीजनिंग के अंदर लेके आएंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आसान शब्दों में सीखेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद जब हमारा रीजनिंग के सारे चैप्टर कवर अप हो जाएंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस मोड पे आएंगे। प्रैक्टिस मोड में हम डेली बेसिस में आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। वो क्वेश्चन पहले आप लोग करेंगे, फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। रीजनिंग की स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करेंगे, इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और पहले चैप्टर का नाम होगा इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम में, चाहे आप छोटे से छोटा एग्जाम दो, चाहे आप बड़े से बड़ा एग्जाम दो, चाहे आप एक कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर लो, चाहे आप एसएससी लेवल में सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर लो, वहां पे इस वाले चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग में अगर आपके कहीं पे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन 50 क्वेश्चंस में से भी कम 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश अल्फाबेट से होंगे। इंग्लिश अल्फाबेट से होंगे 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से कवर अप करना है, बहुत आसान है, सिर्फ चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। देखो, इंग्लिश अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो हमको पता है इसमें कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे 26 लेटर हैं, ए बी सी डी और लास्ट में चले जाएंगे तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। सबको याद होंगी, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट सबको याद है क्योंकि हमें पता है कि आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमें ये चीजें सिखानी स्टार्ट हो जाती है कि ए बी सी डी सीखनी है, ठीक है। गाइस, यहाँ पे रोल इस चीज का कम है, इनके नंबर्स का ज्यादा है, ठीक है ना। कि ये ए कौन से नंबर पे है, बी कौन से नंबर पर है, सी डी कौन से नंबर पर है। तो इसके लिए हम याद रखेंगे इनका क्रम, और क्रम याद रखने के हमारे पास में कुछ तरीके अवेलेबल हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम एक तरीका ये अप्लाई करेंगे, इजोटी, ठीक है। इसमें 5-5 का डिफरेंस होता है। जैसे देखो, सिंपल वे में बात करूँ तो ए 1 पर है, बी 2 पर, सी 3 पर है, डी 4 पर है, ठीक है। ऐसे जेड जो है वो 26 पर है, वाई 25 पर है, एक्स 24 और डब्ल्यू 23 पर। इन सब का क्रम हम याद कैसे रखेंगे? इन सब का क्रम याद तो देखो प्रैक्टिस से ही होगा, बाकी कुछ बेसिक नॉलेज के लिए हम ये वर्ड याद रख लेंगे। एक तो इजोटी है, जिसमें 5-5 का डिफरेंस होता है। ई 5 पर है, जे हो जाएगा अपना 10 पर, ओ 15, टी 20 और वाई 25, ठीक है। जैसे अब हमें पता है कि ई 5 पर है, जे 10 पर है। अगर मैं आपसे पूछूं एल कितने पर है, तो आप लोग देखो जे के बाद में आएगा के और के बाद में एल, तो 10 के बाद में ये 11 और ये एल हो जाएगा 12 पर। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई क्यू कितने नंबर पर आएगा, क्यू ओ के बाद में क्या आता है, पी, और पी के बाद में क्यू आता है, तो पी हमारा 16 पर हो जाएगा, फिर क्यू कितने पर हो जाएगा, 17 पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास में ये वर्ड है इजोटी। आप इस इजोटी वर्ड को याद कर लो और इसका क्रम याद कर लो कि कितने पर है, जे कितने पर है, ओ कितने पर है, टी कितने पर है, यहीं से पता लग जाएगा। इसके बाद में एक और वर्ड हम यूज करते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है, ये लेटर्स का नंबर याद रखने। उसमें डिफरेंस होता है 3-3 का, ठीक है। वो उसको स्टार्ट करते हैं सी से, ठीक है। सिफिल ओरक्स, ये और भी आसान बना देगा आपको।
ये चीजों को और भी आप आसान बनाएगा अल्फाबेट के अंदर। जैसे देखो सी हमारा है जी भैया 3 पर, एफ हमारा 6 पर है, आई 9, एल 12, ओ 15, आर 18, 21 और ये 24 पर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान चीजें बैठेंगी, बहुत आसान चीजें। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से जो लेटर हमें पता करना है वो बहुत आसान हो गए। जैसे अब हम अगर यहाँ पे देखो मैं बात कर रहा था पहले क्यू की, तो आपको पता है ओ के बाद में पी और पी के बाद में क्यू, या क्यू के बाद में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो आप आर से पहले देख लो, आर से पहले क्या आएगा, क्यू आर 18 पर है तो क्यू कितने पर हो जाएगा, 17 पर। इन्हीं के बीच में दो दो लेटर है, बस ये याद करना और भी आसान है। ठीक है ना, तो इन्हीं को लेके आगे चलेंगे, सवाल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप से आते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, देखो इस अल्फाबेट के बारे में। ये लिखा हुआ है ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये जो हमारी अल्फाबेट है, ठीक है ना, इसमें इस साइड से होता है हमारा लेफ्ट, या फिर हिंदी में याद रख लेना बायां। इस साइड में होता है हमारा राइट, या फिर दायां। ठीक है, यहां से चीजों को सीखते हुए चलेंगे, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चलता है टॉपिक, वो लेटर्स के नंबर आप लोग याद करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये जो लेटर हमने याद आपको कराए हैं, जैसे ये जो है सी 3 पर है, एफ 6 पर है, आई 9 पर है, एल 12 पर है, तो ये भैया बाएं से। ठीक है, ये बाएं से है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो आप सिंपली वे में बता दोगे जो भी चीज 10वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर क्या होती है, देखो उससे देख लेंगे हम, इजोटी से ई जे ओ टी वाई, 10 पे क्या होता है, जे होता है। तो ये जो जे 10वें नंबर पर है ना, ये बाएं से है, ये बाएं से 10वां है, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अब आपसे ये पूछ ले कि भैया दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, अगर सवाल ये बन जाए कि दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, अब तो आप जे नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो दाएं से पहला अक्षर है हमारा जेड, दाएं से पहला अक्षर है जेड, दूसरा अक्षर है वाई, तीसरा अक्षर है एक्स। तो अगर कहीं पर आपको दाएं से किसी लेटर का नंबर निकालना पड़ जाए तो उसे माइनस करेंगे 27 में से। अब देखो बच्चा ये पूछता है कि भाई लेटर तो हमारे पास में 26 है, तो फिर हम 27 में से माइनस क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण देख लो। अगर मैं जेड की बात करूं, जेड बाएं से कितने नंबर पर है, 26वां है, और दाएं से कितने नंबर पर है, पहला है। तो अगर मैं 26 में से घटा दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई दाएं से पहला अक्षर क्या होगा, दाएं से पहला अक्षर क्या होगा, तो अगर हम देखो 26 में से अगर घटाते हैं, है ना, 26 में से अगर हम घटाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दाएं से 26 में से एक घटाओगे कितना होगा, 25, और 25 पे क्या होता है, वाई होता है। ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि दाएं से पहला अक्षर क्या है, जेड है। तो इस वजह से हम इन दोनों का जो सम होता है, ये बाएं से 26वें नंबर पर है और दाएं से पहले नंबर पर है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 में से इस वजह से घटाएंगे। चाहे आप ए को देखो, ए जो है वो बाएं से कितने नंबर पर है, पहले नंबर पर है, और दाएं से कितने नंबर पर है, 26वें नंबर पर है। तो 26 और 1 कितने हुए, 27। इन दोनों के सम में से माइनस करेंगे। ठीक है ना, दोनों का सम 27 है। देखो ऐसे ही अगर मैं बात करूं बी की, बी को अगर हम बाएं से देख रहे हैं 2 नंबर पर, बी का स्थान दूसरा इधर, और दाएं से अगर इसे देखें तो कितने नंबर पर है, 25 पर है। 25 और 2 कितने हुए, 27। ठीक है, तो दोनों का सम दाएं और बाएं से मिला के 27 आता है। इस वजह से हम इसे 27 में से 27 में से माइनस कर लेते हैं। तो देखो ये पूछा था आपसे कि दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो आप 27 में से 10 घटा दो, कितना आएगा,
17, 17 पे क्या होता है क्यू होगा इसका, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार और देख लो चाहे तो, वरना वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, और देख लो इसका एक दो एग्जांपल और बता देता हूं। WXYZ, ठीक है, ये इधर से हमारा राइट या फिर दाया। सही है। अब देखो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, बाएं से तो बिल्कुल आप सीधे सीधे बताओ, बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, ओ होता है 15 पर, ठीक है, यहाँ भी है वो, तो बाएं से 15वां अक्षर हो जाएगा हमारा ओ। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई दाएं से 15वां क्या होगा, ठीक है, तो फिर दाएं के लिए वही काम करो, दाएं के लिए करना है 27 में से माइनस, ठीक है, 27 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 12, और 12 पे क्या होता है, 12 पे एल होता है, यहाँ से देख लेना, वरना चाहे ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी उंगलियों पर आ जाएंगी, ठीक है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देखो, जैसे ये W है, ये दाएं से कौन से नंबर पर है, दाएं से चौथा है, ठीक है, दाएं से इसका नंबर 4 है, क्योंकि आप देखो 1 2 3 4 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा और डीप में लेके जाते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं, चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या हो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब एक बात याद रखना, जैसे अगर हम सबसे पहले देखेंगे दाएं से चौथे नंबर पर क्या है, दाएं से चौथे नंबर पर है W, ठीक है, दाएं से चौथे नंबर पर है W, तो अब इसका जो बायां होगा, इस W का जो बायां होगा वो अपने हाथों के हिसाब से चलेंगे, हाथों के हिसाब से कैसे चलेंगे, दायां मतलब सीधा और बायां मतलब उल्टा, दायां मतलब सीधा और बायां मतलब उल्टा, दायां मतलब राइट और बायां मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो इसके हिसाब से जब हम चलेंगे, इसके हिसाब से जब हम चलेंगे, ठीक है ना, तो इसके जो इस तरफ होगा इसका बायां और इस तरफ होगा इसका दाएं, ठीक है, क्योंकि देखो इस W की जगह ना अपने आप को रख कर देखना है कि भाई हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमारा दायां हाथ इस तरफ है, बायां हाथ इस तरफ, ठीक है। तो फिर इससे 3 अक्षर और आगे चलेंगे, W से 3 अक्षर पहले क्या हो जाएगा, V U T, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भैया, T हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये इसमें इस रीजनिंग के अंदर ना इस लेफ्ट और राइट का बहुत बड़ा योगदान है, लेफ्ट और जो राइट है ये जो हमारा दायां बायां है ना, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें अल्फाबेट में तो इसका यूज है ही, इसके बाद में आपका जो चैप्टर आएगा ऑर्डर सीक्वेंस नंबर, जिसके अंदर सवाल हैं, पंक्ति वाले सवाल हैं, लाइन के सवाल हैं, या फिर हमारे सर्कल के सवाल हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक चैप्टर है डायरेक्शन का, दिशा, उसके अंदर लेफ्ट राइट का बहुत बड़ा यूज है, ठीक है, इसके बिना कर नहीं पाओगे। तो ये चीजें ना बहुत अच्छे से समझ लेना, लेफ्ट और राइट का ही मामला रीजनिंग के अंदर आधे से ज्यादा रीजनिंग इनमें सिमटी हुई है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट अच्छे से देख लेना, इसका आंसर हो गया टी।
ठीक है, इसके ऊपर एक दो सवाल और कराता हूँ, देखो। जैसे यहाँ पे देखना डी बाएं से कितने नंबर पर है, बाएं से चौथा है डी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सवाल कराते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक है बाएं से चौथे अक्षर के दाएं बाएं से चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? आपसे ये सवाल है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखो बाएं से चौथा अक्षर क्या है हमारा, बाएं से चौथा अक्षर है डी। अब जो डी का दायां और बायां है बस उस पर सवाल डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो डी का दायां किस तरफ होगा, डी का दायां इस तरफ होगा, डी का बायां किस तरफ होगा, डी का बायां इस तरफ होगा, ठीक है। क्योंकि अगर डी की जगह आप हो तो आपका दायां इस तरफ है, आपका बायां इस तरफ है, ठीक है। अब देखो डी के दाएं पांचवा अक्षर, तो इससे आगे पांच अक्षर चलेंगे, डी के बाद में आएगा ई एफ जी एच और आंसर क्या हो जाएगा आई, ठीक है। ऐसे सवाल के लिए एक और तरीका बहुत आसान सा बहुत अच्छा सा बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये चीजें डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी कि पहले आपको दाएं से बाएं से चौथा देखो फिर उसके दाएं पांचवा चलो। आपको सिर्फ एक काम करना है, देखो ये चार चीजें याद कर लेना, नोट यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर कहीं पे जैसे यहाँ पे लिखा है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो आपको ऐड करना है, ठीक है। वो करना कैसे वो भी बताओ। अगर इस वाले सवाल में देखें दाएं से बाएं, तो भी आपको ऐड करना है, दाएं से बाएं तो भी आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। अगर जैसे देखो यहाँ पे बाएं है यहाँ पे दाएं है तो हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे दाएं है यहाँ पे बाएं है तो हमने प्लस कर दिया। लेकिन अगर ये दोनों सेम हो, जैसे ये होता कि दाएं से दाएं, तो आपको करना है माइनस। और अगर ये बाएं से बाएं हो तब भी आपको माइनस ही करना है, ठीक है। तो ये देख लेना कि कहां पे हमें प्लस करना है और कहां पे हमें माइनस करना है। अब देखो इस सवाल के अंदर इस चीज को फॉलो कर लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं हम करेंगे ऐड। ऐड कैसे करेंगे, देखो ये चौथा अक्षर है 4 और प्लस ये कितना अक्षर है 5, तो 4 और 5 कितना हुआ, 4 और 5 हुआ 9। तो अब आपको बताना है स्टार्टिंग की सिचुएशन से, जैसे उसने स्टार्टिंग किससे की है बाएं से, तो आपको बता देना है बाएं से 9, बाएं से 4 प्लस 5 कितना हुआ 9, बाएं से 9 क्या होता है आई, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं भी ऐड करेंगे तो ये 4 और 3, 4 और 3 कितना हुआ 7, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है दाएं से 7, दाएं से 4 प्लस 3 यानी कि 7। अब दाएं से कैसे निकालते हैं भैया, दाएं से निकालने का तरीका क्या है, 27 में से घटा दो, तो आप 27 में से 7 घटाओगे तो आएगा क्या 20 और 20 पे क्या होता है टी, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर 4-5 सवाल और करा देते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे अच्छे से कॉपी कर लेना, अच्छे से समझ लेना।
वर्णमाला ही लिख देता हूँ, उसके बाद करते हैं सवाल। ये हो गया हमारा A B C D W X Y Z। कोई भी सवाल आप कर रहे हो अंग्रेजी वर्णमाला का, तो सबसे पहले यही चीज लिखनी है कि इधर से हमारा बायां और इधर से हमारा दायां। ठीक है, इसके ऊपर 4 सवाल करा देता हूँ। देखो पहला सवाल ये है, ये आप स्टार्टिंग में ऐड कर लेना अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, मैं डायरेक्ट सवाल लिखता हूँ अंग्रेजी वर्णमाला में। पहला सवाल है, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर। दूसरा सवाल, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर। तीसरा सवाल है, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर। चौथा सवाल है, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर। ठीक है भाई, ये 4 सवाल लिख लेते हैं। देखो ये चाहे तो इस साइड में लिख भी लेना, फिर मैं लिख देता हूँ। बाएं से बाएं माइनस करना है, बाएं से दाएं प्लस करना है, दाएं से बाएं भी प्लस करना है, और यहाँ पे भैया दाएं से दाएं क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, स्टार्टिंग है बाएं से दाएं, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि बाएं से दाएं प्लस करेंगे। तो 9 + 3 कितना हुआ, 12। तो हमें बताना है, पहले का सॉल्यूशन ये है, बाएं से 9 + 3 कितना हुआ, 12। और 12 पे क्या होता है, L होता है, पहले का आंसर। ठीक है। दूसरा, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं, दाएं से दाएं क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 15 - 4, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में देख लेना, स्टार्टिंग जैसे यहाँ पे बाएं से है तो हमने बाएं से कर ली, यहाँ पे दाएं से है तो हम दाएं से कर लेंगे। ठीक है, दाएं से 15 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे, 11। अब दाएं से निकालने के लिए 27 में से माइनस करो, 27 - 11 होगा 16, 16 पे क्या होता है, 30 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में तीसरा देख लो, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5। अब दाएं से बाएं क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 7 और 5 कितने हुए, 12। तो हमें दाएं से 12वां बताना है। दाएं से 12वां क्या हो जाएगा, 27 में से 12 माइनस कर लो, कितना होगा, 15। 15 पे क्या होता है, O। और क्वेश्चन नंबर 4, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, बाएं से बाएं है तो हम माइनस कर लेंगे। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है ये हो जाएगा, बाएं से 15 - 2 यानी कि 13वां अक्षर क्या होगा, 13 पे क्या होता है, सीधे सीधे बता देना भैया, M होता है। ठीक है ना। ऐसे सवाल हमारे पेपर में आते हैं। ठीक है। एक और इसमें एक चेंज और कर सकता है वो, ठीक है, उसमें चेंज क्या कर सकता है, देखो वो भी बता देता।
चेंज सिर्फ ये कर सकता है सवाल में हल्का सा चेंज आ सकता है, और चेंज सिर्फ ये आएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला पलट दी जाए। ठीक है, अगर वो अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने की बात करे, जैसे उसने बोल दिया यदि अंग्रेजी वर्णमाला पलट दी जाए, ठीक है, पलट दी हुई अंग्रेजी वर्णमाला, कोई इशू नहीं है, और वो तब आपसे पूछे तब दाएं से सातवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कहीं भी अंग्रेजी वर्णमाला पलटने की बात करें तो आप लोग ना वर्णमाला मत पलटना, आप लोग सिर्फ अपना बायां और दायां चेंज कर लेना, ठीक है, आसान हो जाएंगी चीजें। जैसे अगर अंग्रेजी वर्णमाला पलटने की बात है तो पलटने की सिचुएशन में ये जो बायां है ये बन जाएगा दायां, ठीक है, और ये जो दायां है ये बन जाएगा बायां, बस इतना काम कर लेना, ठीक है। इसका मतलब है कि अब दाएं से पहला अक्षर क्या है, ए है, दाएं से दूसरा अक्षर क्या है, बी है, बाएं से पहला अक्षर क्या है, जेड, बाएं से दूसरा अक्षर है वाई। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, दाएं से सातवें अक्षर के बाएं चौथा, ये सिचुएशन आपको लगानी, जैसे दाएं से बाएं बोल रहा है तो 7 में 4 ऐड कर दो, 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11। तो अब आपसे वो पूछेगी दाएं से 11वां अक्षर क्या है, ठीक है। अब हमें पता है क्या है कि भाई दाएं से तो अब स्टार्टिंग किस तरफ से हो रही है, ए से, तो आप सीधे सीधे 11वें नंबर पे क्या आएगा, के इसका आंसर, ठीक है। अगर वर्णमाला पलटने के बाद में क्वेश्चन इस टाइप से हो जाता है तो आप वर्णमाला मत पलटो, आप सिर्फ अपना दायां बायां पलट लो, है ना। जैसे अगर ये सवाल यहाँ पे ये हो जाता कि अंग्रेजी वर्णमाला पलट दी जाए तब बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, सातवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, ठीक है। अब एक चीज देखो, उसने पूछा कहां से है, उसने पूछा है बाएं से, वर्णमाला पलटने के बाद बायां किस तरफ से हो गया, इस तरफ से हो गया, पहले कंडीशन वही लगाओ, 7 बाएं से पूछ रहा है, बाएं से दाएं, 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11। तो अब आपको बताना है बाएं से 11वां, बाएं से 11वां, ठीक है ना। तो अब बाएं से ज्ञात करने के लिए तो भाई देखो पलटने के बाद में बायां इस तरफ से है तो 27 में से घटाएंगे इसे, 27 में से 11 घटाएंगे 16, 16 पे क्या होगा, इसका आंसर है पी हो जाएगा, ठीक है भाई। अल्फाबेट से रिलेटेड जो हमारे सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए ना आप सिर्फ इन्हीं चीजों को, बहुत सारे सवाल हैं, अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल है रीजनिंग की तो उसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं कि दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, या वर्णमाला पलटने के बाद में कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो अभी आप प्रेजेंट में इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। इन सवाल को अच्छे से तैयार करो क्योंकि बच्चे की बेसिक प्रॉब्लम भी आज तक सॉल्व नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात ये। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी, इस वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के साथ साथ ना शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि ऐसे भी आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके पास में ये चीजें अवेलेबल नहीं है ना। कोई भी बुक लेके पढ़ो, कोई भी बुक, किसी भी एडिशन की, किसी भी प्रकाशन की, जिसे भी आप अच्छा समझते हो, जो भी आपको अच्छी लगती हो, ठीक है। उसमें बहुत सारे सवाल, पहले चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला का, उसके अंदर ये बहुत सारे सवाल, इन सवालों को करके आइए, और नेक्स्ट वीडियो हम आपको जब देंगे तो उसमें हम बताएंगे कि वर्णमाला से रिलेटेड या इन लेटर्स से रिलेटेड किस टाइप के सवाल होंगे, ठीक है ना। धन्यवाद, आज के लिए क्लास का, थैंक यू।